अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा सफ़र जो है 90 डेज़ चैलेंज का वो 18 जुलाई को शुरू हुआ था और आज 27 जुलाई है, तकरीबन कोई 9-10 दिन हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोग इससे काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहे होंगे। जिन लोगों के पास ये वीडियो सिर्फ़ यूट्यूब पे सर्च करके उनको मिली है, उनको हम बता दें कि हमने 90 दिन के अंदर अपना पहला ऑनलाइन डॉलर कमाना है और उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी पिछले 3 वीडियोज़ आप गौर से देखिए, ये चौथी वीडियो है जिसको अभी आपने एक्सप्लोर किया है। तो वो वीडियोज़ देखिएगा पिछली, आपको आज की वीडियो समझ आ जाएगी। तो आजकल हम ईबे के ऊपर बात कर रहे हैं और ईबे की भी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर हमने अकाउंट क्रिएशन के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और अकाउंट क्रिएशन में अभी तक हमने कुकीज़ जनरेट की थी और आज इस लेक्चर के अंदर फॉर्मली, प्रॉपरली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 10 दिन में कुकीज़ जनरेट कर ली हैं और उनके पास वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताई थी, तो वो आज अकाउंट साइन अप कर लें एज़ ए बायर। यानी आपने सिंपली अपनी मर्ज़ी की ईबे साइट पे जाना है, ईबे.कॉम है, ईबे.co.uk है, जो भी कंट्री या जो भी साइट आपने चूज़ की है, आप उस पे जाएँगे और आज एज़ ए बायर आप साइन अप करेंगे। अब जब आप बायर के तौर पे साइन अप करेंगे ईबे.कॉम पे या ईबे.co.uk पे या किसी भी और वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप जीमेल के थ्रू बनाना चाहते हैं अकाउंट या फ़ेसबुक के थ्रू बनाना चाहते हैं या 1-2 ऑप्शन वो आपको और दे रहा होगा। तो उसके लिए वैसे मैं एक और अपना एक पुराना लेक्चर नीचे आपको रेफ़रेंस के तौर पे शेयर कर रहा हूँ, लिंक देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्ड मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे आपने साइन अप करना है, वो अलहदा देख लें। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने कोशिश करनी है कि जीमेल के थ्रू बनाएँ। अब जिन लोगों के पास जीमेल ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली एक नया जीमेल बना लेना है और उससे साइन अप कर लेना है। अब जैसे आप साइन अप कर लेंगे, तो आपके पास सिंपली आप साइन इन कर लेंगे साइन अप होने के बाद, यानी कि पहले अकाउंट बनेगा, रजिस्टर होगा और उसके बाद आप उसको लॉगिन करेंगे, तो उसको हम कह रहे हैं कि आपने साइन इन कर लिया। जैसे इस वक़्त आपके पास एक अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, जो कि साइन इन हुआ हुआ है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैं आज आपको ये क्यों करने का कह रहा हूँ? पीछे जो हमने काम किए थे, उसके बाद जो आज आज या इससे आगे हम काम करेंगे, वो ये डिफरेंट उसमें सिर्फ़ ये है कि अभी तक क्योंकि आप बगैर अकाउंट बनाए यूज़ कर रहे थे, कुकीज़ जनरेट कर रहे थे, तो उससे आप किसी भी सेलर की बनाई हुई लिस्टिंग पे जाके उसकी हिस्ट्री नहीं देख पा रहे थे बगैर अकाउंट के। आज आप इसकी सेलिंग की हिस्ट्री देख सकेंगे अगर आप अकाउंट बना चुके होंगे कि उसने पिछले कुछ दिनों में कितनी सेल ली है और किस डेट पे और किस अमाउंट पे उसने कौन-सी प्रोडक्ट बेची है। तो ये एक नई चीज़ है जो आज से ऑनवर्ड्स आपको पता चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी फ़ौरन आपको ये नहीं पता चलेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री वाला बटन जो अभी आपको पिछली स्लाइड पे नज़र आया यहाँ पे, ये हिस्ट्री वाला बटन आपके पास नहीं होगा। इसको मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि वो आपने कैसे लेना है या मैं आज आपको चले उस लेक्चर के अंदर ही बता देता हूँ। आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आप आगे लिखेंगे ईबे सोल्ड हिस्ट्री एक्सटेंशन। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये सोल्ड हिस्ट्री ईबे की एक्सटेंशन एक नज़र आएगी। इसको आपने यहाँ आके ऐड टू क्रोम कर लेना है। मेरे पास क्योंकि ये पहले से ऐड हुआ हुआ है तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन रिमूव करने का आ रहा है। आपके पास ये ऐड नहीं हुआ होगा तो आपने इसको ऐड करना है। जब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस आ जाएंगी इस तरह। डिफरेंट नहीं आएगी, जो आपने किया हुआ है वही आएगी। तो ये वाली जो एक्सटेंशन आपके पास नज़र आ रही होगी उसको आके ये वाला पिन करना है। यहाँ पे आप आएँगे, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी पिन हुआ हुआ है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, आपके पास इसको पिन करने का ऑप्शन होगा ये वाला, या जैसे मैं कर देता हूँ। अभी मैंने अनपिन कर दिया, मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैनेज एक्सटेंशंस में जाके हम यहाँ पे अब इसको जैसे मैं पिन कर लूँगा तो अब ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैंने अनपिन किया है तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब जब ये सारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया ये आप कर चुकेंगे, तो अब जब आप किसी भी सेलर की कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आपको हिस्ट्री का मिलेगा। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सेल्स मालूम होंगी। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं? पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बताया था कि आप किसी प्रोडक्ट को ढूँढते कैसे हैं? उसमें मैंने पाकिस्तान का कीवर्ड लगा के आपको थोड़ा-सा गाइड किया था। आगे-आगे हम और भी कीवर्ड्स लगा के डिफरेंट चीज़ें आपको गाइड कर रहे होंगे। तो जब आप किसी सेलर को चूज़ करते हैं या किसी प्रोडक्ट को ढूँढते हैं जिसको आपने सेल करना होता है, तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए वो इस उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं। तो जब आप एज़ ए बायर साइन अप कर लेंगे तो अब इसके बाद सिर्फ़ आपने पेनियर को इसके साथ अटैच करना है कुछ दिन के बाद, जो कि अभी मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा। कुछ दिन के बाद से मुराद मुमकिन है 15 दिन या 20 दिन के बाद मैं आपको
इसको पेयनियर आपका बन चुका होगा, इसके साथ कनेक्ट करना बताऊँगा, तो फिर आप इस बायर अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने लिस्ट करनी है। और ये जो 10 दिन अगले होंगे जिसके अंदर आप पेयनियर बना रहे होंगे, जिन्होंने बना लिया है बहुत अच्छी बात है। तो इन 10 दिनों में आपको मैं और भी चीज़ें बता दूँगा, जैसे लिस्टिंग करना और इस तरह की चीज़ें करना। तो आज के लेक्चर को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, तो यहाँ तक जो चीज़ें आपको बताई हैं प्लीज़ इसको करें। तो इंशाल्लाह मुमकिन है आपको 1-2 दिन के अंदर अगला लेक्चर भी मिल जाएगा, तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह